धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 15 जून की दोपहर एक खबर मैंने लाइव ही आपके सामने रखी थी। खबर दिल्ली हाई कोर्ट से आई थी, जहां पे 2 जज साहब की बेंच ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को यूएपीए के मामले में जमानत दे दी थी। बड़ी खबर थी। साथ में जो टिप्पणी की थी, कहा था कि सरकार के खिलाफ किसी नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता है और आप ऐसे मामलों में यूएपीए का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 15 तारीख को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी इन लोगों को जेल से रिहा नहीं किया गया, जिसके बाद फिर से मामला अदालत के दरवाजे पर पहुंच गया। अदालत ने फटकार लगाई और कहा कि इनको फौरन रिहा किया जाए। हो सकता है जिस वक्त मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं या जब खबर ये आपके सामने पहुंचे उस वक्त तक ये लोग जेल के बाहर आ चुके हों और इनके कुछ इंटरव्यूज़ या बयानात भी चल रहे हों, क्योंकि जो कंडीशन लगाई है अदालत ने वो है सिर्फ एक कि पासपोर्ट जमा करेंगे। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि मीडिया से बात नहीं करेंगे या कोई ऐसी जानकारी जो इनके पास है वो शेयर नहीं करेंगे या लिखें बोलेंगे नहीं। तो हो सकता है वो इंटरव्यू आपके सामने आ चुके हों, लेकिन फिर भी यहाँ 2 सवाल आपके जहन में पैदा हो सकते हैं ये जानकारी सामने आने के बाद। पहला सवाल ये कि आखिर दिल्ली पुलिस किस आधार पर इनको रिहा नहीं कर रही थी, जेल से इनको क्यों बाहर नहीं आने दे रही थी, और क्या सिर्फ दिल्ली पुलिस ने ऐसा किया है या देश के अंदर कई और राज्यों की, जहाँ खासकर भाजपा की सरकारें हैं 56 इंच का सीना रखने वालों की, उन लोगों ने भी क्या ऐसा किया है। तो मैं 2 और राज्यों का हाल आपके सामने इस खबर में रखूंगा। खबर को 3 हिस्सों में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में ताज़ा मामले को लेकर बात कर लेते हैं। 15 जून का मामला था। दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जो जेएनयू की स्टूडेंट हैं और पिंजरा तोड़ गैंग के सदस्य हैं, पिछले 20 मई से 1 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया, तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, को यूएपीए के मामले में जमानत दे दी। इनसे जुड़े हुए कई मामलों में निचली अदालत इनको पहले ही जमानत दे चुकी थी, जिसके बाद क्लियर हुआ कि अब ये लोग बाहर आ जाएंगे। इसी दिन अदालत ने जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को भी जमानत दे दी, लेकिन खबर आई कि इनको रिहा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहुंच गई कड़कड़डुमा में। एडीजे रविंद्र कुमार की अदालत के सामने पहुंच गई, जाके कहने लगी, माई बाप हमें इनका वेरिफिकेशन करना है, हमें 21 जून तक का वक्त चाहिए। वेरिफिकेशन के नाम पर 21 जून तक का वक्त मांगने लगी दिल्ली पुलिस। इस पर इनके भी वकील खड़े हो गए और आज इस मामले में 17 जनवरी को एडीजे रविंद्र कुमार की बेंच ने साफ कर दिया कि इनको फ़ौरन रिहा किया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट से इनको अब जमानत मिल गई है। इनको किसी भी तरीके से जेल के अंदर रोकना ठीक नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस है, चलो जेल में नहीं रख पा रही है तो क्या हुआ, अब हाई कोर्ट ने जो इनको जमानत दी है उस फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और दिल्ली पुलिस का कहना है, साहब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है ना जी इनको जमानत देने का, वो असल में सोशल मीडिया देख के दे दिया। सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चीज़ें चल रही थी वही उन्होंने अपनी फैसले के अंदर टीका टिप्पणी कर दी, इसलिए इनकी ज़मानत को रद्द किया जाए, इनको वापस जेल में डाला जाए। और हो सकता है कि अपनी इसी पिटीशन के चलते जिसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है दिल्ली पुलिस, उसे लगता होगा भाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देगा इन्हें जेल में रखो, इनकी ज़मानत रद्द हो जाएगी, तो क्यों बेकार में इनको अंदर बाहर करने का लफड़ा मोल लें, बाद में इनको फिर पकड़ के दोबारा डालें। तो इसी वजह से वो इस मामले को लटका रही थी। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा था, अगले पहलू में देख लीजिए। जी हाँ, ये पहली बार नहीं हो रहा था आपके सामने। ये मैं फरवरी की खबर रख रहा हूँ 2021 की। 7 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को, नाम आते ही सामने आप लोग सब समझ गए होंगे, जमानत दे दी। लेकिन बावजूद उसके दिल्ली इंदौर जेल में बंद मुनव्वर फारूकी को रिहा नहीं किया गया। जेलर कहने लगा, मेरे पास तो जो कोई ऑर्डर की कॉपी ना है जी, मैं क्या करूं, जिब जब मेरे पास ऑर्डर की कॉपी आ गई जी भी तो रिहा करूंगा। इसके बाद ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। बताया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेल डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको फ़ौरन रिहा किया जाए, जिसके बाद इनको रिहा किया गया। मुनव्वर फारूकी गुजरात के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ इंदौर में ये मुकदमा दर्ज किया गया था जनवरी 2021 में। इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी करने के दौरान
देवी देवताओं का अपमान किया, अमित शाह का अपमान किया। तो इसके चलते इन पर FIR दर्ज कर दी और इसी दौरान आपने देखा होगा इनके खिलाफ एक मामला और भूत की तरह सामने आ गया, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, यानी कि जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, वहाँ के एक थाने में पुराना मामला निकाल के लाया गया कि भैया प्रोटेक्शन वारंट लेके अब इनको वहाँ ले जाया जाएगा। तो ये पहला मौका नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस ने किया, भाजपा की जहाँ सरकार है वहाँ ऐसा ही कर रही है। यकीन नहीं आ रहा? तीसरा सीन देख लीजिए। ये चेहरा देखिए आपके सामने है, डॉक्टर कफील, आप पहचान गए होंगे। इनके मामले में क्या हुआ था वो भी देख लीजिए। आपको पता है फरवरी जनवरी के आसपास से 2020 से ये जेल में डाल दिए गए। इन पर आरोप लगाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने CAA NRC को लेकर कोई भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद STF, क्रांतिकारी जो उत्तर प्रदेश के STF है, वो गई और इनको मुंबई से गिरफ्तार करके ला के जेल में डाल देती है। लेकिन जेल में इनको अलीगढ़ की नहीं रखा जाता। अलीगढ़ का मामला है, अलीगढ़ की जेल में नहीं रख रहे, इनको ले आके मथुरा की जेल में डाल देते हैं। 2 सितंबर 2020 का वो वक्त आता है जब 7 महीने बाद इनको जेल से रिहा करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाता है और कहता है कि NSA लगाना गलत था और इनके बयान में कुछ भी भड़काऊपना नहीं है। लेकिन फिर भी बेशर्मी बेहयाई के साथ मथुरा का जेलर कहता है कि मेरे पास जब तक अलीगढ़ के DM का ऑर्डर नहीं आएगा, मतलब उसके लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। वो कह रहा है जब तक मेरे पास अलीगढ़ के DM का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मैं डॉक्टर कफील खान को रिहा नहीं करूंगा। पूरे मामले को लेकर इस पीड़ित परिवार ने रात में ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मेल वगैरह लिखी, मीडिया को इस मामले को बताया। NDTV ने जैसे मुनव्वर फारूकी का मामला उठाया था, वैसे NDTV ने इस मामले को भी रात भर उठाया। तो देर रात जाकर डॉक्टर कफील खान को रिहा किया गया। तो यहाँ अब ये 3 नज़ीरें मैं आपके सामने रख चुका हूँ और छोटी सी अपील है हमारी, क्या इन लगातार नज़ीरों के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या उनके आदेशों को जेल में बैठे हुए लोग या पुलिस वाले किस तरीके से धता बता रहे हैं, इस पे उन्हें संज्ञान नहीं लेना चाहिए? और क्या ऐसे पुलिस वालों को लटका नहीं देना चाहिए ढंग से, ताकि आगे कोई तमीज़ पैदा हो? क्योंकि महज 6 महीने के भीतर, पहले सितंबर में डॉक्टर कफील खान, फिर फरवरी में मुनव्वर फारूकी और अब नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तनहा के मामले में दिल्ली पुलिस ने जो किया है वो दिखा रहा है कि अब अदालतों के आदेश भी इन पुलिस वालों के लिए कोई मायने नहीं रख रहे हैं। भैया सत्ता में इनके अब्बा बैठे हैं, डर थोड़ी लग रहा किसी से, उन्हीं को तो खुश करने के लिए हैं। बाद में वहीं से तो रिटायरमेंट के बाद सब कुछ मिलना है, और या अभी भी वर्तमान समय में जब तक ये नौकरी में है तब तक वहीं से तो पोस्टिंग मिलनी है। तो उन्हीं के इशारे पर ज़्यादा काम करेंगे। अदालत इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन अदालत को अपने इकबाल की परवाह करते हुए इन लोगों को लटका ज़रूर देना चाहिए एक बार ढंग से। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।